नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। वीर सावरकर को भारत रत्न देने की सुगबुगाहट भर से एक पूरा इकोसिस्टम बेचैन हो गया। कोई मौलवी अलाउद्दीन को सामने ले आया, कोई ब्रिटेन रत्न तक पहुंच गया, कोई गोडसे को खींच ले आया। लगा मानो दुखती रग पर बस पैर रख दिया गया हो। पूरे देश में सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। दरअसल संघ के शताब्दी कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत से जब सावरकर को भारत रत्न में देरी का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश के लिए सावरकर का कद इतना बड़ा है कि उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिले तो उस सम्मान की प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। बस यहीं से तलवारें हैं कि खिंच गई। सावरकर को भारत रत्न देने की बात पर सबसे ज्यादा छाती पीट रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें इस देश में कभी हिजाब वाली पीएम चाहिए, कभी उनकी पार्टी के यूपी चीफ को हिजाब वाली मुख्यमंत्री चाहिए, कभी उनके छोटे भाई योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी भरे अंदाज में कहते हैं आ रहा हूं यूपी, कभी कहते हैं हम दो हमारे 2 दर्जन। ये सब फैक्ट है जो मैं आपको बता रही हूं। कमोबेश ऐसा ही टोन कांग्रेस की तरफ से हुसैन दलवाई, इमरान मसूद जैसे नेताओं का है। इस बीच आरएसएस के कार्यक्रम में अभिनेता सलमान खान समेत कई सेलिब्रिटी भी पहुंचे, लेकिन सलमान के पहुंचने को लेकर भी विरोधी सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने तंज कसा और सवाल किया कि क्या संघ का मंच सभी मुसलमानों के लिए खुला है या सिर्फ बड़े अभिनेता तक ही सीमित है, या उनके लिए जिन्हें मोहन भागवत जी का सर्टिफिकेट मिले। सिर्फ कहने के लिए विरोध की राजनीति यही नहीं हो रही, संसद में भी अलग ही संग्राम मचा हुआ है। मोदी विरोधी पार्टियां अब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। विपक्ष का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जानबूझकर बोलने नहीं दिया जा रहा। उनके सांसदों को निलंबित किया गया और सदन को पक्षपात पूर्ण तरीके से चलाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि चर्चा से दिक्कत नहीं, लेकिन वो नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। मोटे तौर पर सवाल है कि सिर्फ विरोध करना है, इस नाम पर हर बात का विरोध क्यों? भले वो सावरकर को भारत रत्न देने की बात हो, ट्रेड डील की बात हो या फिर संसद नहीं चलने देने की बात हो। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात पर विरोधी क्यों आग बबूला? ये सवाल आज पब्लिक का है। वीर सावरकर का इस तरह विरोध करना कोई नई बात नहीं है। गैर बीजेपी दल हमेशा से सावरकर पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। इसके लिए वो जो इतिहास बताते हैं, राइट विंग उसे पक्षपातपूर्ण और एक तरफा होने का आरोप लगाता है। लेकिन इस बार एक नई बात सामने आ गई। ओवैसी ने सावरकर का विरोध करते हुए 1857 के विद्रोह के स्वतंत्रता सेनानी मौलवी अलाउद्दीन की विरासत को जोड़ दिया। ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद की मक्का मस्जिद के तत्कालीन इमाम मौलवी अलाउद्दीन ने अंग्रेजों के खिलाफ तब विरोध किया जब कुछ स्वतंत्रता सेनानी औरंगाबाद में कैद हो गए थे। वे काला पानी के पहले कैदी थे, वहीं जेल में उनका निधन हो गया। ठीक है, मैं ओवैसी की बात का बिल्कुल विरोध नहीं कर रही हूं। आजादी किसी एक ने नहीं दिलाई इस देश को। इसमें योगदान देने वाले हर सेनानी की उतनी ही इज्जत और सम्मान होना चाहिए। लेकिन किसी एक को कोई सम्मान देने की मांग ये कहकर खारिज नहीं होनी चाहिए कि फिर तो फला को क्यों नहीं दिया, ढिमका को क्यों नहीं दिया। ऐसे में ये सिलसिला कहां जाकर थमेगा? और ऐसा ही सवाल मोहन भागवत जी के सामने भी सावरकर को लेकर रखा गया। उनका जवाब और विरोधियों का विरोध की वजह आप दोनों ही सुनिए। स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं।
और जिसके लिए भारत रत्न बोले, उन्होंने 6 माफीनामे के खत लिख के दिए अंग्रेजों को, मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो, आप जो बोले मैं करता हूं। जो गांधी के कत्ल का साजिश किया, आप उसको तो बोल रहे मुबारक हो। एक वक्त आएगा इस मुल्क में गोडसे को भी दे देंगे भारत रत्न, देखना बीजेपी वाले। भारत रत्न देना चाहिए, नहीं मैं तो कहूंगा ब्रिटिशों ने उनको ब्रिटिश रत्न देना चाहिए। उनको ब्रिटिश रत्न देंगे तो अच्छा होगा। जिस अखंड भारत की ये बात करते हैं, उस अखंड भारत का खंड खंड करने का काम तो इन्होंने किया था। तो अब इनको इस बात के लिए सम्मान दिया जाए या इनको उन चिट्ठियों के लिए सम्मान दिया जाए जो इन्होंने जेल से लिख करके माफी मांगी थी। एक आध नाम के आगे पीछे घूमते फिरते रहते हैं। आप यहाँ खड़े हैं, इस सदन पर हमला हो जाए और कब्जा कर ले कोई और हमें गुलाम बनाकर कहे कि माफी मांगो, तो माफी मांगेंगे? जानता हूँ आप भी नहीं मांगेंगे, मैं भी नहीं मांगूंगा। कि जो सबकी मांग रही है, आप उनको सिर्फ ध्रुवीकरण का एजेंडा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहां तक मेरी पार्टी का मानना है कि उनको उस भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। बहुत साल पहले नवाजा जाना चाहिए था। 11 साल इनकी सरकार को हो गए हैं, फिर भी ये लोग उसको अनदेखा कर रहे हैं। जिस मंच पर सावरकर को भारत रत्न देने की बात हुई, उसी कार्यक्रम में सलमान खान गए। कार्यक्रम आरएसएस की शताब्दी वर्ष का था, लेकिन इससे एक सो कॉल्ड इकोसिस्टम छटपटा गया। सुनिए किसने क्या कहा। नहीं, उनके पीछे कोई है, उनको मारेगा ऐसा लगता है। ये गैंग वो गैंग वो है। और फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बाद दुश्मन भी बहुत होते हैं, दोस्त भी बहुत होते हैं और गलत बातें भी बहुत होते हैं। इनकम टैक्स की भी बातें बहुत होते हैं और आजकल हर लोगों को ईडी लगाई जाती है। वो सारा नहीं होने की वजह से हम आपके साथ ही दिखाने का। सलमान खान को बुलाया मंच पर। सलमान खान कब से संघ स्वयंसेवक बन गया? मोदी आने के बाद लोग डर के मारे संघ स्वयंसेवक बनने जा रहे हैं। झंझट नहीं चाहिए बाबा, पंगा मत चाहिए, चलो जाओ, बुलाया है जाइए। विरोध तो समझ में आया, लेकिन इस विरोध का आधार क्या है वो समझ में नहीं आया। ठीक उसी तरह जैसे बजट सत्र में संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। आज राहुल गांधी ने फिर बोलने की कोशिश की तो हंगामा हो गया। लोकसभा कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। बाद में संसद के बाहर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोपों की झड़ी लगा दी। सुनिए, राहुल गांधी संसद के अंदर बोल रहे थे, तब क्या हुआ और फिर बाहर क्या कहा। माननीय सदस्य, केवल बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए। मैं नहीं, मेंबर ऑफ द हाउस वेंट एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, पर्सनली कमिटेड टू अस, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House, not because of the members, but because of what I was saying. And he's still scared because he cannot face the truth, right? There's no question of our members attacking the Prime Minister. He should have the courage to come. ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी विरोधी पार्टियां स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा, उनके सांसदों को सस्पेंड किया गया है और स्पीकर सरकार के दबाव में पक्षपाती व्यवहार कर रहे हैं। क्या क्या इल्जाम है, आप भी सुनिए। लीडर ऑपोजिशन को हर जगह इंटरवेंशन की परंपरा है कि वो जब खड़े होंगे तो सदन उनको मौका देगा, संसदीय कार्य मंत्री को मौका देगा। हमारे ऊपर ये अप्लाई होता है कि लीडर ऑपोजिशन को माइक ही नहीं दिया जाता। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास आना चाहिए ऐसे आदमी के खिलाफ। दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑपोजिशन इज नॉट हैपेंड एनी टाइम। आफ्टर रिएक्शन यू विल गेट नो। Entire opposition is united. Entire opposition is united for all this because all opposition are suffering.
कहा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना और जो सत्ता में लोग बैठे उनकी जो भाषा का प्रयोग करें तभी कभी माइक ऑफ नहीं होता, कभी एक्सपेंस नहीं होती उनकी बातें। लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ किया जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, वीर सावरकर को भारत रत्न की मांग पर मोदी विरोधियों के विरोध की असल वजह क्या है? सवाल नंबर 2, सावरकर सनातन के ब्रांड एम्बेसडर, क्या वोट बैंक के लिए वीर सावरकर का अपमान? सवाल नंबर 3, लोकसभा स्पीकर पर सवाल, क्या यह विपक्ष की लोकतांत्रिक लड़ाई है या फिर राजनीतिक हताशा? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, डॉक्टर आनंद रंगनाथन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, फराज किदवाई राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सोमनाथ भारती राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, एडवोकेट उमर जुनैदी राजनीतिक विशेषज्ञ कांग्रेस के सपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पूछूंगी फराज किदवाई साहब, ऐसी क्या बात है कि हर बात पे हंगामा बरपा है? हर बात पे सावरकर का नाम आया तो सावरकर पर, अगर ट्रेड डील हो तो ट्रेड डील पर, बजट हो तो बजट पर, मोदी हो तो मोदी पर, संसद घुसे नहीं कि बस हो हल्ला शुरू। अब तक लगभग 80 करोड़ रुपए राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर जाया हो चुके हैं टैक्स पेयर के पैसों के, क्योंकि काम ही नहीं होता, संसद ठप रहती है। मैं पूछना चाहती हूं विरोध का कारण क्या है और क्या सावरकर का नाम आते ही ये आग बबूला क्यों हो जाता है विपक्ष? नविका जी, मैं आपके दो चीजों का जवाब दूंगा, एक तो सावरकर जी के ऊपर और दूसरा पार्लियामेंट के ऊपर आपने जो पूछा है। देखिए, सावरकर जी की जहां तक बात है तो ये सरदार पटेल कॉरेस्पॉन्डेंस बुक है, मेरे पास सारे 10 एडिशंस इसके वॉल्यूम्स लगे हुए हैं। वॉल्यूम 6 की मैं बात कर रहा हूं, ये सरदार पटेल की चिट्ठियां। वॉल्यूम 6 में सरदार पटेल पेज नंबर 56 पर इनका जो लेटर है जो इन्होंने नेहरू जी को लिखा था, वो लिखते हैं कि गांधी जी की हत्या के बारे में कि इट वॉज अ फेनेटिकल विंग ऑफ द हिंदू महासभा डायरेक्टली अंडर सावरकर दैट हैज द कॉन्स्पिरेसी एंड सॉ इट थ्रू। मतलब सीधे सीधे सरदार पटेल जो हैं उन्होंने क्या लिखा, ये आपके दर्शकों ने भी नहीं सुन लिया, आप तो इतनी अच्छी अंग्रेजी बहरहाल आपकी है ही है, आपने भी सुन लिया। और ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये सरदार पटेल की वॉल्यूम 6 में ये है। दूसरी बात, अभी आप सावरकर साहब की बात कर रही हैं तो जस्टिस कपूर की फाइंड देखिए, यहां पर सुधांशु जी बैठे हुए हैं, इनको सब पता होगा कि सावरकर साहब जब गांधी हत्या से जो विटनेस थे उनके अभाव में बरी हुए तो जस्टिस कपूर कमीशन बैठा और जस्टिस कपूर कमीशन ने, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जेडी नागरवाला को मिली जानकारी की लिस्ट बनाने के बाद यह नतीजा निकलता है कि इन हिज क्राइम रिपोर्ट नंबर 1 नागरवाला हैड स्टेटेड दैट सावरकर वाज एट द बैक ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। तो पहला रीजन यह है कि हम इस चीज को इसलिए विरोध करते हैं कि सरदार पटेल से लेकर के कपूर कमीशन तक गांधी हत्या के बारे में सावरकर का क्या रोल वो करते हैं। दूसरी बात, अब अभी आपने आजादी की लड़ाई की बात की, जाकर के चेक करिएगा कि 1937 में जब सावरकर साहब ने 2 नेशन थ्योरी का जो एक वो लाए थे, उसमें उसी के आसपास, मुझे एग्जैक्टली सन नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि इन इंडिया पीपल विल बी हिंदू फर्स्ट एंड इंडियन आफ्टरवर्ड्स, ये उन्होंने लिखा, इसलिए हम उनको करना चाहते हैं। तीसरी बात, गोलवलकर साहब जो सावरकर साहब को जो अपना आइडियोलॉग मानते थे, उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स में क्या लिखा है, पैराग्राफ बहुत बड़ा है लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूं कि गांधी जी के ऊपर उन्होंने कितनी सख्त टिप्पणी की। मतलब एक तरह से उन्होंने ये फराज किदवाई सारी बातें मान लेती हूं, लेकिन गांधी जी के खुद के पत्र पढ़ लीजिए ना, वीर सावरकर जी को गांधी जी के खुद के पत्र पढ़ लीजिए, और फिर भी अगर नहीं आश्वासन होता तो इंदिरा गांधी जी के पढ़ लीजिए। डाक टिकट जारी करवाया था उन्होंने, ये भी नहीं अगर आप मानते तो शरद पवार जी, वो तो आपके संगठन के बड़े नेता हैं,
उनका मैसेज पढ़ लीजिए वीर सावरकर के बाद में, और ये भी पूछ लीजिए कि उद्धव ठाकरे गुट जब बंटा नहीं था, हटा नहीं था बीजेपी से, तो 2015 में उन्होंने भी मांग की थी भारत रत्न की कि वीर सावरकर को मिलना चाहिए। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, इनको सावरकर के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है? क्योंकि जो लोग सावरकर के साथ खड़े हैं वो तो इनके अपने अलायंस पार्टनर भी हैं। ये सडनली हर बात पर हंगामा क्यों बरपता है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने मई 1920 में यंग इंडियन में पूरा एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था, आर्टिकल का शीर्षक था सावरकर ब्रदर्स। फिर मैं आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, जाके चेक करिए यंग इंडियन मई 1920 सावरकर ब्रदर्स, जिसमें वो लिखते हैं, उनमें से एक विनायक दामोदर सावरकर से मेरी लंदन में मुलाकात हुई। मेरी नजर में वो चतुर, देशभक्त और साहसी हैं। ये कौन बोल रहा भाई साहब? महात्मा गांधी। और आगे वो कहते, अगर वो किसी न्यायपूर्ण व्यवस्था में होते तो किसी बड़े उच्च पद पर होते। अब अगला वक्तव्य ध्यान दीजिएगा महोदय, वो कहते हैं, ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे पहले समझ लिया था। तो गांधी खुद कह रहे हैं कि अंग्रेजों से लड़ने के मामले में सावरकर उनसे आगे थे। अब ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। 1907 में जब 1857 के 50 साल पूरे हुए तो वीर सावरकर जी ने ही सबसे पहले प्रथम स्वातंत्र समर कहा। मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं भाई साहब, 1907 से पहले कांग्रेस का कोई नेता दिखा दीजिए जिसने स्वतंत्रता संग्राम बोला हो। 1857 को सिपाही म्यूटनी, गदर, विद्रोह, रिवोल्ट ही बोला गया। अब आइए 1910 में जब वीर सावरकर को 2 जन्मों का कारावास हुआ, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वैडनबर्न। फिर लाखों दर्शक कान खोल के सुने, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वैडनबर्न कांग्रेस का अध्यक्ष था और कांग्रेस स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी। और वही ब्रिटिश सरकार सावरकर को इतना बड़ा दुश्मन मान रही थी कि 2 जन्मों का कारावास दे रही थी, मगर वो साहब वो तो लड़ाई लड़ नहीं रहे थे। और सावरकर ने हंसते हुए आके कहा था, ये भारत के स्वतंत्रता इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको 2 जन्मों का कारावास दिया गया। और एक और बात सुनिए, जब सावरकर जी को छोड़ा गया तो उनसे क्या कहा गया? सारी डिग्री जब्त, संपत्ति जब्त, कोई नौकरी नहीं कर सकते, कोई आर्टिकल नहीं लिख सकते। और जवाहरलाल नेहरू जेल में रह के आर्टिकल लिखते थे, किताब लिखते थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में बैठ के लिख दी। टाइपिस्ट भी अवेलेबल था, असिस्टेंट भी अवेलेबल था। अहमदनगर जेल में रहते थे, वॉलीबॉल भी खेलते थे, जलवायु जलाल से रहते थे। और फराज किदवई साहब, किताबों को कोट करने की जरूरत ही नहीं, मैं आपको एज इट इज बता रहा हूं। आपको पता है कि सावरकर जी के खिलाफ जो मामला था गांधी हत्या में, वो आधार क्या बताया गया? मैं दावे से कहता हूं, संभवतः आनंद रंगनाथन जी को छोड़कर किसी को नहीं पता होगा जो पैनल में बैठे हुए। वो एक ऐसा व्यक्ति था, दिगंबर बड़गे, जिसपे यह आरोप था कि उसने पिस्तौल सप्लाई की और वो सरकारी गवाह बन गया। दिगंबर बड़गे का सिर्फ इतना स्टेटमेंट था कि उसने ये देखा कि एक बार नाथूराम गोडसे सावरकर से मिलने आए और चलते समय गोडसे ने सावरकर के पैर छुए और सावरकर ने कहा विजयी भव, मराठी में। अब आप सोचिए, इस ढंग के वाहियात आधार पर आप किसी को सजा दिलवा सकते हैं कि विजयी भव का मतलब है कि उसी संदर्भ में यह हो रहा था। और उसका प्रमाण यह है, लोगों को नहीं पता होगा, लाल किले में जो केस चला उसमें तुरंत सावरकर छूट गए, मगर फांसी की सजा गोडसे को उसके बाद नहीं, फिर चला वो मामला पंजाब हाई कोर्ट में गया, शिमला में, जहां पर कि केंद्र सरकार ने सावरकर को आरोपी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भाई? क्योंकि पता था इतना हल्का और छिछला आधार है कि जब वो निचले कोर्ट में सस्टेन नहीं किया तो हायर कोर्ट में क्या सस्टेन करेगा। और लास्ट में मैं कह दूं, जो 2 नेशन थ्योरी है भाई साहब, फराज भाई आप पढ़े लिखे हैं, लखनऊ के हैं, सर सैयद अहमद खान ने 1887 में दिसंबर में लखनऊ में और मार्च 1888 में मेरठ में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम 2 कौमें हैं और हम अलग रहेंगे। अगर अंग्रेज छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं की रियाया नहीं बन सकते। इसके लिए हमें अपनी कलम यानी तलवार यूज करने का मौका दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो अफगानिस्तान से हमारे पठान आएंगे और बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। फराज भाई, पाकिस्तान ये कहता है कि सर सैयद अहमद ने जो आधार बनाया उस पर जिन्ना ने पार्टीशन कराया, और आसिम मुनीर इकबालिया बोल चुका है कि भाई हम तो 2 ही रियासतें हैं इस्लामी हिस्ट्री में,
जो कलमे की बुनियाद पे बनी, एक रियासत मदीना और रियासत पाकिस्तान में जो अजब स्थिति है। ये बताइए 1887 में सावरकर कितने साल के थे? 3 साल के। और जब मुस्लिम ने अब इकबालिया बयान दे दिया, पाकिस्तान कहता है कि वो 712 में बना और ये कहते हैं 1937 में बना। तो गजब है। और ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान से 1000 साल की भारत की लड़ाई है, ये कहते हैं 1937 में बना। मतलब मैं कहना चाहता हूं झूठ की इंतहा विपक्ष के लोगों ने बनाई हुई है। और मैं नाविका जी आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, एक एक फैक्ट जो मैंने बोला इसको वेरीफाई करें। और क्लिप कट हुआ गैंग से मैं कहूंगा आप काट के भी अगर देखना चाहेंगे तो इसमें से कोई चीज काट नहीं पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि सबके सब आधार जो है वो फैक्ट पर बेसिस पर हैं। महात्मा गांधी ने 22 मार्च को 1945 में एक चिट्ठी लिखी थी सावरकर जी को, जिसमें उन्हें भाई कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने 25 जून 1944 में आजाद हिंद रेडियो पर सावरकर के लिए क्या कहा था? वीर और निर्भय कहा था। शहीद भगत सिंह वीर सावरकर को ब्रेव हार्ट कहते थे। और इंदिरा गांधी ने 1970 को वीर सावरकर की 87th जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी किया था। और 20 मई 1980 में उन्होंने रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया एक चिट्ठी में कहा था। तो मुझे बता दीजिए एडवोकेट उमर जुनेदी साहब, ये हर बार जो सावरकर के खिलाफ आप मोर्चा खोल देते हैं, राहुल गांधी मोर्चा खोल देते हैं कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, उन्हें पता है, उन्हें हिस्ट्री पता है, नेहरू जी ने क्या कहा, इंदिरा गांधी ने क्या कहा, या फिर जो भी मोदी कहे, जो भी आरएसएस कहे उसके खिलाफ बोलना है तो बिना जाने बिना समझे कह देते? सबसे पहले नाविका जी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं हैरान इस बात से हूं कि अपोजिशन के लोग पता नहीं क्यों इस पे बिलबिला उठ रहे हैं। मुझे तो लगता है माफी वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। अरे जब टू नेशन थियरी को एक्सेप्ट किया जिन्ना ने, वो पाकिस्तान बना सकता है, बाबाए कौम बन सकता है, तो टू नेशन थियरी की बात करते हुए यहाँ पर माफी वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा सकता? इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है? जरूर देना चाहिए। टू नेशन थियरी को उन्होंने प्रमोट किया, इस बात के लिए उन्हें अवार्ड देना चाहिए। अब अपोजिशन पता नहीं क्यों बिलबिला रही है। हाँ, माफीनामे लिखे होंगे, सजा माफ करवाई होगी, उसमें क्या गलत किया? गलत तो थोड़ी है ही नहीं। अरे ब्रिटिश के खिलाफ नहीं बोला होगा, इससे थोड़ी ना ये बात होती है कि अगर किसी ने माफी मांगी हो, मर्सी पिटिशंस डाले हो तो उसे अवार्ड नहीं दिया जाएगा। ये तो बात गलत है। मैं तो खुद हैरान हूं। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दें। चलिए लेकिन कौन सा रत्न देना चाहिए? टू नेशन थियरी अगर वीर सावरकर की थी तो उन पर दस्तखत करने वाले कौन थे? आनंद रंगनाथन कौन था? नाविका जी नमस्कार आपको, मेरे फेलो पैनलिस्ट को और आपके करोड़ों दर्शकों को। देखिए मेरा टर्न आया है 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद रादर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना झूठ फैलाया जा चुका है, इतना झूठ कि सुधांशु जी इतने विद्वान हैं लेकिन वो भी सारे झूठ को काउंटर नहीं कर पाए। इतना ज्यादा झूठ था, वो 90% झूठ को काउंटर कर पाए हैं। तो मुझे, क्योंकि मैं उनका छोटा भाई हूं, मुझे 10% झूठ काउंटर करने का प्लीज मौका दीजिएगा। 2 मिनट अनइंटरप्टेड। पहले जो मेरे एसपी के भाई हैं फराज भाई, देखिए कितनी चालाकी से ये वो कोट कर गए, किताब ऐसे दिखा दिखा के। मैं इनसे ये कहूंगा, इन्होंने जो कहा ना, इट वॉज द फैनेटिकल विंग अंडर सावरकर दैट इज रिस्पॉन्सिबल, उससे जरा ये कहिए कि उससे एक पहला सेंटेंस पढ़ ले फराज भाई, अगर हिम्मत है तो जरा पढ़िए 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 पढ़िए। वो जो येलो अंडरलाइन किया ना, उससे एक पहला सेंटेंस पढ़िए। मैं पढ़े दे रहा हूं। हाँ, आरएसएस के बारे में क्या कहा है वो नहीं पढ़ेंगे। पढ़े दे रहा हूं, बताइए। पढ़े दे रहा हूं, सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। अरे पढ़े दे रहा हूं सर, सुन लीजिए। अरे सर मैं पढ़े दे रहा हूं, आप बेफिक्र रहिए। उससे पहले लिखा, इट इज क्वाइट क्लियर दैट नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन दिल्ली। The centers of the activity were Pune, Bombay, Ahmednagar and Gwalior. Delhi of course the terminating point of नाविका इनको साइलेंट करिए। But by no means वो नहीं पढ़ेंगे जो आप चाह रहे हैं। आनंद रंगनाथन जी आप खुद ही पढ़ दीजिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये सरदार पटेल ने कहा था, इट वॉज नॉट द आरएसएस एट ऑल बट दी वो फैनेटिकल विंग पढ़ लिया। आरएसएस को जो नकारा इनकी महात्मा गांधी असैसिनेशन, वो नहीं पढ़ा। एनीवे, ये पहला झूठ निकला। अब देखिए फराज भाई प्लीज, का नाम नहीं लिया,
प्लीज प्लीज। यही तो वो कह रहे हैं कि आपने आरएसएस का नाम नहीं लिया, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए था। यही तो आरोप है आनंद रंगनाथन जी का। आनंद अब आप बोलिए, बाकी फेडर डाउन। थैंक यू सो मच। दूसरा, जो मेरे दूसरे मित्र हैं, एक एक करके आ रहा हूं मैं, उमर साहब हैं, इन्होंने कहा कि सावरकर टू नेशन थ्योरी, ये खुद भूल गए, पता नहीं ये एएमयू से पढ़े, हो सकता है ना पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो, लेकिन जो एएमयू के फाउंडर थे, उन्होंने, जो अब एएमयू है, पहले उसके फाउंडर थे सर सैयद अहमद खां। सावरकर से पहले उन्होंने टू नेशन थ्योरी की वकालत दी थी। इनफैक्ट उनसे भी पहले इनके जो आइडियोलॉजिकल गॉड हैं कार्ल मार्क्स, उन्होंने ये कहा था अपने 1853 किताब में द ईस्टर्न क्वेश्चन में कि देयर आर टू थिंग्स, टू इश्यूज, मोहम्मडन्स एंड द नॉन मोहम्मडन्स, दरअल इस्लाम, दरअल हर्ब, देयर आर टू नेशंस, ये कह रखा है तो सावरकर को ये। तीसरी बात, अब ये बहुत जरूरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जो इन्होंने बार बार 6 बार तंज कसा ना, माफी वीर माफ, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या उमेद साहब, आपका नाम जो है उमर साहब है, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, क्या आप ये मानते हैं कि जिसने अंग्रेजों से मर्सी पिटीशन के थ्रू माफी मांगी, क्या वो कायर है, हाँ या ना? पहले तो मैंने ये नहीं कहा कि टू नेशन थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सावरकर। ये बताइए, मैंने ये कहा टाइम मेरे पास बहुत कम है, क्या वो कायर है, देना चाहिए, क्या वो कायर है जिसने अंग्रेजों से मर्सी पिटीशन, क्या वो कायर है, हाँ या ना? अरे पहले आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे, तो मैं आपकी जवाब कैसे काम नहीं चलेगा? अच्छा, इनको म्यूट कर दीजिए, बताएंगे मैंने हाँ, थैंक यू जी। अब सुनिए, हाँ, ये पहले भी ये कह चुके हैं, जिन्होंने मर्सी पिटीशन लिखी थी वो कायर हैं, तो डंके की चोट पे अगर इनकी हिम्मत है तो बोल दे कि अशफाकुल्लाह खान कायर है, हिम्मत है बोलने की, क्योंकि अशफाकुल्लाह खान ने भी मर्सी पिटीशन लिखी थी, बिस्मिल ने भी मर्सी पिटीशन लिखी थी। ऐसी बेशर्मी से ये लोग सिलेक्टिवली कोट करते हैं। और चौथी बात, जो असादुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं, अब मैं वही है ना, अब प्लीज, मैं 99% झूठ जो है मैं और सुधांशु जी मिटा चुके हैं, 1% बाकी है। ये रजाकारों की पार्टी है, 1927 में ये MIM बनी थी, उसके बाद रिजवी साहब 1944 में रजाकार जो थे, गर्व से रजाकार थे, उन्होंने MIM का पद संभाला, ऑपरेशन पोलो हुआ, 10 साल उनको जेल में डाला, वो उसके बाद 1957 में भागते भागते पाकिस्तान चले गए, लेकिन अपने लॉयर को MIM का प्रेसिडेंट बना गए। वो लॉयर कौन था? असादुद्दीन ओवैसी जी के ग्रैंडफादर। ये है इनकी हिस्ट्री। अब ये सुनेंगे तो तिल मिलाने लगेंगे। और पांचवी बात, देखिए, मैंने भी कपूर कमीशन पढ़ी है, जिन्होंने कहा था कि सावरकर वॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर असैसिनेशन, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं ये लोग कि हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वही कपूर कमीशन को दोबारा से देखा और ये पाया कि हम उनके व्यूज पे सावरकर को इंडाइट नहीं करते। हमने जो उनका एक्विटल था 1948 का, वो बरकरार रखा, क्योंकि कपूर कमीशन में सावरकर के थ्रू जनरलाइजेशंस किए गए थे। अब इनमें से 5 फैक्ट्स मैंने दिए हैं, 4 फैक्ट्स सुधांशु जी ने दिए हैं, 9 फैक्ट दिए हैं। ये अब ये जो भी इनका प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये अपने ढोलक में डालें, अपने गले में डालें और बजाते हुए निकल लें पतली गली से। सोमनाथ भारती जी, अब सोमनाथ भारती जी, आरएसएस में अगर सलमान खान चले जाते हैं तो पूछा जाता है कि भाई ये कैसे मुसलमान हो गए। ये मैं आ रही हूं, फराज भाई आ रही हूं, फराज भाई आ रही हूं, सब लोग बोल लेना। फराज भाई, फराज भाई, जो इन्होंने झूठ की दुकान आपके यहां करी है। भी मैं आ रही हूं आपके पास। सोमनाथ भारती जी और आनंद दुबे जी बोले नहीं है, मैं उनसे बात कर लूं, फिर आती हूं ना आपके पास। आप इत्मीनान रखें। सोमनाथ भारती जी, सलमान खान चले जाएं तो इन्हें सलमान खान से दिक्कत है, वीर सावरकर से तो दिक्कत है। वैसे वो सवाल पूछा गया था जिसका जवाब दिया मोहन भागवत जी ने, लेकिन बाप रे बाप, इतनी जोर से सबको प्रॉब्लम हो गई कि बस झड़ी लग गई किसी ना किसी तरीके से बोलने की। मैं पूछना चाह रही हूं, ये इंटॉलरेंस नहीं है क्या? क्या सलमान खान नहीं जा सकते क्या आरएसएस के किसी फंक्शन पे? मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इंटॉलरेंस का मुद्दा तो मोदी विरोधी उठाते हैं और इंटॉलरेंस सबसे ज्यादा बयान भी वही करते हैं। चक्कर क्या है? नाविका जी, आपने मुझे 35 मिनट बाद समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़े शांतिपूर्वक साथी को सुन रहा था। इतने मिनट तो मेरी डिबेट नहीं हुई अभी तक। शानदार जोड़ी बनी है आपके चैनल पे।
35 मिनट तो आपकी डिबेट को हो गया है। नहीं सर, आनंद जी और सुधांशु जी की बड़ी शानदार जोड़ी बनी है, जय वीरू की जोड़ी बड़ी अच्छी डिबेट 8:10 पर शुरू हुई थी। देखिए कारण क्या है ना कि आप कितने भी बहादुर क्यों ना हो, कितने भी करेजियस क्यों ना रहे हो, एक कमजोर पल आपका सब बर्बाद कर देता है। और जिस भी व्यक्ति को मौत से, जेल से, यातना से डर लगे ना, वो देश का हीरो नहीं हो सकता। और यही मुसीबत रही। सावरकर जी को आप लाख प्रयास करें अच्छा दिखाने का, अच्छा दिखाने का, अच्छा दिखाने का, लेकिन जो मर्सी पिटीशन उन्होंने लिखी ना, उससे सब धुल गया। और इस प्रकार से नाथूराम गोडसे के आइडियोलॉग रहे वो। इस कारण से भी आज महात्मा गांधी के मौत के साथ उनका नाम जुड़ता है। इसलिए देखिए भाजपाइयों की मुसीबत क्या है, वो गांधी को भी रखना चाहते हैं और गोडसे को भी रखना चाहते हैं, क्योंकि गांधी को छोड़ नहीं सकते। दुनिया में कहीं जाते हैं मोदी जी, उनको मिलती है स्टैच्यू गांधी जी की, झुकना पड़ता है। इसलिए इनमें जो डायकोटमी है उसका समाधान नहीं है। इस स्वीकार कर लें, या तो गांधी को मार दें दोबारा, डायकोटमी से आपका परिचय करवाती हूँ सोमनाथ भारती जी, डायकोटमी से आपका परिचय करवाती हूँ और परिचय करवा रही हूँ आपका आनंद दुबे जी के साथ। आनंद दुबे जी, नहीं, आपने डायकोटमी की बात की, वो कहते हैं ना बात से बात निकलती है, तो आपने डायकोटमी की बात की तो मुझे आनंद दुबे जी नजर आ गए। आनंद दुबे जी के साथ तो अलायंस पार्टनरशिप भी थी आपकी। आनंद दुबे जी, सावरकर को मिलना चाहिए कि नहीं? उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखी थी, इसीलिए सब कुछ उनका धुल गया क्या? ये सोमनाथ भारती जी को समझा दीजिए। नाविका जी नमस्ते। वीर सावरकर जी हमारे लिए कल भी आराध्य थे, आज भी हैं और जीवन भर रहेंगे। अभी शुरुआत में आपने कहा कि जब एक शिवसेना हुआ करती थी तो शिवसेना भी मांग किया करती थी। जब एक शिवसेना थी तब भी मांग करती थी, और आज जब दो शिवसेना हो गई है तब भी हम मांग करते हैं कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का, पिछले 11-12 वर्षों से अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहने वाली जो केंद्र में सरकार बैठी है, वो वीर सावरकर जी के नाम पर केवल जलेबी की तरह गोल 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 बातें घुमाती है। कल आदरणीय मोहन भागवत साहब मुंबई की कार्यशाला में कह रहे थे कि हमारी भी इच्छा है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, हम उस कमेटी में नहीं हैं, पता नहीं देर क्यों हो रही है। वाह भाई वाह, ये कौन सा उदाहरण है भाई? मोहन भागवत जी आपकी इच्छा हो और केंद्र सरकार वीर सावरकर जी को भारत रत्न न दे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। दरअसल ये लोग सहूलियत की राजनीति करते हैं, कहते भी हैं उन्हें देना चाहिए और देना भी नहीं चाहते हैं। तो क्या फर्क रह गया आप में और कांग्रेस के जो नेता वीर सावरकर जी को नहीं समझ पा रहे हैं उनमें? आप बहुत ज्ञानी होके मजबूर हैं, वो अल्प ज्ञानी होके मजबूर हैं, दोनों ही मजबूर हो ना। तो ऐसे दोनों ही जब मजबूर होते हैं तो हम क्या कहें, किससे पूछें, कैसे अपनी पीड़ा बताएं? अभी कोई साथी टेलीविजन पर कह रहा था अशफाक उल्लाह खान साहब ने माफी मांगी। मैं बड़ा हैरान हो गया, कहां से आते हैं ये लोग, कौन हैं ये लोग? अशफाक उल्लाह खान साहब ने देश के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ी है। आपको कुछ ज्ञान है? मतलब कुछ भी बोल देना, अपनी सहूलियत के लिए बयानबाजी करके बच के निकल जाना। अरे जो महापुरुष आज हमारे बीच में नहीं है, उनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो। नाखून न कटाने वाले लोग शहादत की बात कर रहे हैं। कभी तुम्हारे घर परिवार से कोई कभी शहादत में गया है? देश की आजादी के लिए गया है? नहीं गया है तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप हमारे देश के महापुरुषों को अपमानित मत करो। हाँ, अगर ज्ञान कम है पढ़ो, बुक्स है, बुक्स उपलब्ध है, आजकल तो गूगल पर सब कुछ है, AI का जमाना है, लेकिन इस देश की खूबसूरती गुलदस्ते को बिगाड़ो मत। आनंद जी, थोड़ी किताबें अगर आप भी पढ़ लें तो बुरा नहीं होगा आपके लिए। थोड़ी सी किताबें आप भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अशफाक उल्लाह खान और काकोरी और राम प्रसाद बिस्मिल तीनों ने एक साथ ही लिखी थी ये मर्सी पिटीशंस। लेकिन
लेकिन आनंद जी को जवाब आनंद जी देंगे, आनंद रंगनाथन। और पब्लिक के भी सवाल है। आलोक सिंह वाराणसी यूपी से पूछ रहे हैं, कांग्रेस को तो आजादी के संग्राम में सिर्फ अपना और जमीयत का योगदान नजर आता है। रेवंत रेड्डी ने ऐसा ही कहा था, तो फिर सनातन के एम्बेसडर को भारत रत्न देने की बात चुभेगी ही क्यों? विकास कुमार रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, संघ के कार्यक्रम में सलमान खान के जाने से मोदी विरोधी छाती क्यों पीट रहे हैं? सवाल यह भी हिमानी का प्रयागराज से है, वीर सावरकर को भारत रत्न देने पर आपत्ति क्यों? क्या आजादी की लड़ाई का पैमाना धर्म देखकर तय होगा? आनंद रंगनाथन जवाब दें। नहीं, देखिए, आनंद जो दूसरे आनंद जी हैं वो मेरे मित्र ही नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन एक रीजन है कि मैं शिवसेना मैंने ज्वाइन नहीं करी है यूबीटी की, क्योंकि ना मैं किसी को पीटता हूं ना मैं अपना ढोल पीटता हूं, मैं फैक्ट्स पे जाता हूं। अब ये आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि हिम्मत कैसे हुई कहने की अशफाकुल्ला खान की तरफ से मर्सी पिटिशन, ये फैक्ट है। अगर आपने किताब नहीं पढ़ी आनंद जी, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया ने नहीं पढ़ी है। अगर आप सोचते हैं कि पृथ्वी सूरज के चक्कर नहीं लगाती, तो इसका यह मतलब नहीं कि सूरज के चक्कर नहीं लगाती पृथ्वी। अभी नाविका जी ने क्या कहा, आप विक्रम संपत जी की किताब पढ़िए, जिन्होंने देश के लिए फांसी पर फंदा चूमा है ना, उनको धिक्कारिए मत, उनको अपमानित मत करिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, जरा हिस्ट्री का ज्ञान अपने पुराने मित्रों को दे दीजिए जरा, आनंद दुबे जी को। आनंद भाई नहीं चाहिए ऐसी हिस्ट्री जो अपमानित करते हो। जब सावरकर का अपमान करने वक्त तो आप नहीं सोचते? अरे अपमानित सुनो मेरे भाई, आनंद भाई गुस्सा नहीं, शांत, फैक्ट पे बात। आनंद भाई, ये अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी हुई, अपने महापुरुषों का अपमान, उसमें आपको पता है आनंद भाई? अरे भाई सुनो तो, तब तो शर्म से गड़ जाएंगे आप आनंद दुबे जी। घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, अभी सत्य का साक्षात्कार करिए। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए। अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी हुई है, उसमें ब्रिटिश सरकार का वकील कौन था जो इन लोगों को फांसी दिलाने के लिए वकालत कर रहा था ब्रिटिश सरकार से? जगत नारायण मुल्ला, कांग्रेस का नेता, नेहरू का रिश्तेदार। आनंद दुबे जी, मुंह यूं करने से नहीं होगा। जगत नारायण मुल्ला और उनके नाम पे लखनऊ में जगत नारायण रोड है। के भाग नहीं सकते। आज आप बताइए, 1916 में लखनऊ कांग्रेस में मांगी थी कि वो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। और अभी और सुनिए आनंद भाई, बताइए। नहीं, फिर भी तो बोले रहे आनंद भाई, आप तो ऐसा नहीं करते थे। पता है कंफर्टेबल फैक्ट आएगा और समस्या होने वाली है। अब इन्होंने वीर सावरकर के लिए जो बात कही, अरे अपमान नहीं, मैंने तो सत्य का साक्षात्कार कराया। बोलिए, आप सुनिए, इन्होंने वीर सावरकर के लिए जो बात कही है। 5 साल भाई साहब आप भी गवर्नमेंट में थे हमारे साथ, 2014 से 19 तक आपने क्यों नहीं कहा? अपने आप को चमका। और जब आप गठबंधन में थे, तब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की धरती से कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, राहुल सावरकर नहीं हूं। और उसके बाद भी आप लोगों की निर्लज्जता की पराकाष्ठा कि आप सरकार में शामिल रहे। और रही बात इसकी कि अपमान करने की बात है और जो कहते हैं सो कॉल्ड माफी की बात, तो मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, नाविका जी, 22 जून 1920 को महात्मा गांधी ने चेम्सफोर्ड को लेटर लिखा। सुनिए, 22 जून 1920 महात्मा गांधी ने चेम्सफोर्ड को लेटर लिखा और नीचे क्या लिखा? आई फील ऑनर टू बी योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। बिल्कुल। अरे सुनो भाई, और ये चिट्ठियां अगर आपको नहीं मिल रही तो फडणवीस जी के टाइमलाइन पर देख लीजिए, उन्होंने आपको एजुकेट करने के लिए लिखी थी। लेकिन आनंद दुबे जी, आप अक्सर मेरे फेवरेट रहते हैं, लेकिन आज आप कह रहे हैं नहीं सुन सकता अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ ये बातें। अरे भाई, सावरकर के लिए गालियां सुनने के लिए आप कब से सुनते चले जा रहे हैं और बैठे उस गठबंधन में आप कह क्या रहे हैं? तब आपने राहुल गांधी ने जब कहा है, सुधांशु जी ने याद कराया है, लेकिन आप है कि मुंह उस तरफ कर लेते हैं क्योंकि आपको सत्ता चाहिए थी। मैं फराज भाई से पूछना चाहती हूं, फराज भाई, हिस्ट्री अपनी जगह है, ये फैक्ट्स हैं। अब इस हिस्ट्री के साथ लड़कर क्या मिलेगा आपको?
आपको। और महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने जो जो कहा है, यहां तक के पवार साहब ने जो जो कहा है सावरकर के लिए, वो क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? नविका जी मुझे दो चीजें बोलनी है। एक तो आनंद रंगनाथन जी ने कहा ना कि इनके क्या करेंगे और ये पतली गली से निकल जाएंगे। आनंद जी, आरएसएस को मैं बीच में नहीं लाया था, लेकिन अब मैं आरएसएस को बीच में लाने वाला हूं। क्यों? मैंने येलो से हाईलाइट किया है ना, पहला सेंटेंस क्यों नहीं पढ़ा आपने? और पढ़ देता हूं, सुनिए। अरे यार, ये गलत है नविका जी। देखिए आनंद जी, आप सुनिए प्लीज, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अपना तर्क दीजिएगा। उसी चिट्ठी में सरदार पटेल लिखते हैं, ऑफ कोर्स हिज assassination was welcomed by those of the RSS and the Mahasabha who were strongly opposed to his way of thinking and his policy। या हम आरएसएस को नहीं ला रहे थे बीच में, मैं तो हिंदू महासभा का रेफरेंस पढ़ रहा था, लेकिन आरएसएस के बारे में भी उसी चिट्ठी में सरदार पटेल ने वॉल्यूम 6 पेज नंबर 57 पर यह लिखा है। दूसरी बात नविका जी, अभी सर सैयद की बात होने लगी। अरे साहब, मैंने ये कब कहा? लेकिन फिर भाई परमानंद की भी बात करिए सुधांशु जी, जिन्होंने सन 1880 या 85 के आसपास टू नेशन थ्योरी के बारे में उन्होंने क्या लिखा? फिर लाला लाजपत राय को भी आप चलिए, लेकिन सवाल यह है कि सावरकर से एलर्जी क्यों है? और ये सवाल हमने सर्वे जब किया तो हमने जनता से पूछा, सावरकर को भारत रत्न की मांग पर मोदी विरोधियों के विरोध की असल वजह है क्या? 21,000 लोगों ने जवाब दिया। हताशा 82% लोग कहते हैं, विरोध सही है 12% लोग, कह नहीं सकते 6%, 82% लोग ये कहते हैं कि बस हताशा है। अगर आरएसएस मोदी बोलेंगे कि देना है तो इनको नहीं देना। यहां तक के आज आनंद दुबे जी जो कह रहे थे, मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि भाई मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट आ रहा है, किताबों का पढ़िएगा, क्योंकि इतिहास जो तब लिखी गई थी, मैंने नहीं लिखी, जो तब लिखी गई थी उसके पन्नों में क्या है। पढ़ने वक्त ये भी पढ़ लीजिएगा कि नेहरू जी ने और इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था सावरकर के बारे में। और सलमान खान, अरे भैया कल तक अच्छे लगते थे, आरएसएस के फंक्शन में चले गए तो उनसे भी प्रॉब्लम हो गई। ये सवाल पब्लिक पूछ रही है कि भाई माजरा क्या है। आज इसी के साथ तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और दर्शकों लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।